हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनोजिया मैम। स्टूडेंट्स, ये हमारी इनकम टैक्स की सीरीज़ चल रही है जिसमें चैप्टर नंबर 3 चल रहा है रेजिडेंट स्टेटस का। ये पार्ट नंबर 5 वीडियो है, पार्ट नंबर 5 वीडियो है ये थर्ड चैप्टर की रेजिडेंट स्टेटस की। तो चल इसका टॉपिक हमारा आज स्टूडेंट रहेगा टैक्स इंसिडेंस इन ब्रीफ। टैक्स इंसिडेंस को आप कैसे यूज़ करेंगे। अगर टैक्स इंसिडेंस को आपने लर्न कर लिया एक बार अच्छे से इसकी टेबल को, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मदद मिलेगी। तो चलिए स्टूडेंट, विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक टैक्स इंसिडेंस। द फॉलोइंग टेबल हाईलाइट्स द टैक्स इंसिडेंस इन ब्रीफ। देखो यहाँ पर आपको इनकम दी मिलेगी, वेदर टैक्सेबल और नॉट दोनों दिखेगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, तीनों को डिवाइड कर रखा है कि इनकम के बेस पे ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट वही टैक्सेबल होगा या नॉट, ये तो नहीं होता। ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट है। इनकम के बेस पे हम ये देखेंगे टैक्स इंसिडेंस से। और ये जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट है वो टैक्सेबल हो या ना हो वो डजेंट मैटर, बस हम यहाँ देखेंगे कि वो ऑर्डिनरी है या फिर नॉन ऑर्डिनरी है या फिर नॉन रेजिडेंट है। तो देखिए इनकम फर्स्ट है, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया वेदर अक्यूर्ड और अराइजन इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। इंडिया में रिसीव हुई है इनकम, चाहे वो अक्रू और अराइज इंडिया में हो या फिर इंडिया के बाहर हो, तो वो तीनों के लिए ही जो है उसमें तीनों ही वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी उसमें जो है टैक्सेबल होंगे और नॉट ऑर्डिनरी भी और नॉन रेजिडेंट भी। सेकंड है इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया वेदर अक्रू और अराइज इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। जो इनकम है वो मानी गई है कि वो इंडिया में रिसीव होएगी, चाहे वो अक्रू और अराइज इंडिया में हो या फिर वो बाहर हो, मानी जाएगी इंडिया के अंदर रिसीव। तो उसके अंदर भी तीनों ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल होंगे। आगे है थर्ड, इनकम अक्रू और अराइज इन इंडिया वेदर रिसीव्ड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। देखो इनकम जो अक्रू और अराइज जो हुई है, मतलब काम जो हुआ है, इनकम जो कमाई गई है वो इंडिया में कमाई गई है, चाहे वो इंडिया में रिसीव हो या फिर इंडिया के बाहर रिसीव हो, तब भी तीनों में यस आएगा। ऑर्डिनरी रेजिडेंट में भी यस, नॉट ऑर्डिनरी और नॉन रेजिडेंट, ठीक है। फोर्थ है इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया वेदर रिसीव्ड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। देखो इनकम डीम्ड मानी गई है कि ये अक्रू और अराइज, मतलब मानी गई है कि ये कमाई तो इंडिया में गई है, चाहे इंडिया में मिली है या फिर आउटसाइड इंडिया में मिली है, इसके लिए भी यस है। चार जो है स्टार्टिंग के हैं, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, वेदर अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया और इंडिया, और इनकम डीम टू बी रिसीव्ड, और आगे है इनकम अक्रू और अराइज और इनकम ड्यू टू अक्रू और अराइज इन इंडिया वाला, ठीक है। इन चारों में यस 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 है। और फिफ्थ में है इनकम रिसीव्ड एंड अक्रूड और अराइज आउटसाइड इंडिया। रिसीव इनकम भी रिसीव भी और अक्रू और अराइज भी आउटसाइड इंडिया हुई है फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड इन और अ प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। देखो बिजनेस जो कंट्रोल है वो इंडिया के अंदर है, प्रोफेशन जो सेटअप हुआ है वो इंडिया में है, लेकिन जो पैसा है, इनकम है, वो अक्रू और अराइज भी आउट ऑफ कंट्री हुआ है और कमाया भी, मिला भी, रिसीव भी वहीं पर हुआ है, आउटसाइड इंडिया हुआ है। तब उसके लिए क्या होगा, सिर्फ ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएंगे। ऑर्डिनरी रेजिडेंट उसके अंदर यस आएगा और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के लिए नो आएगा, ठीक है, उनके लिए टैक्सेबल नहीं होगी। आगे है इनकम रिसीव्ड एंड अक्रूड और अराइजन आउटसाइड इंडिया फ्रॉम एनी अदर सोर्सेज। इनकम रिसीव हुई है और अक्रू और अराइज भी आउटसाइड इंडिया हुई है और फ्रॉम एनी अदर सोर्सेज, यानी कि पहले वो बिजनेस प्रोफेशन से थी या एनी अदर सोर्सेज की है, तो इसके अंदर भी यस नो नो आएगा। और फिर उसके बाद इनकम अक्रूड और अराइज एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया इन अर्लियर ईयर्स बट लेटर ऑन रिमिटेड टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। लेकिन उसको इंडिया में ले आया गया प्रीवियस ईयर के अंदर, तो वो नो 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 है। तीनों ऑर्डिनरी, नॉन ऑर्डिनरी और नॉन रेजिडेंट के लिए नो आएगा तीनों के लिए, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से हमने जो है ये टॉपिक कर लिया है टैक्स इंसिडेंस इन ब्रीफ। अगर इस टैक्स इंसिडेंस को अपन लर्न कर लोगे आप अच्छे से, तो आपके जो क्वेश्चंस आएंगे उसको आप इजीली सोल्व कर सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन सोल्व करवा देते हैं हम
Following are the income of Sri Ram Prasad for the previous year 2022-23. Profit from business in Iran, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन ईरान, रिसीव्ड इन इंडिया, यानी अक्रू और अराइज तो है ईरान के अंदर और रिसीव्ड है इंडिया के अंदर, तो 5,000 रुपये तीनों में आ जाएंगे। ये ऐसे 5,000 5,000 5,000 देखो कहाँ आएगा, ए वाला देखो प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस, जहाँ पे देखो FEA है नीचे, इनकम अक्रूड आउटसाइड इंडिया बट रिसीव्ड इन इंडिया में प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन ईरान, रिसीव्ड इन इंडिया 5,000 5,000 5,000, ठीक है। आगे बी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन ईरान, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन ईरान, रिसीव्ड इन इंडिया, अक्रू और अराइज हो गई ईरान में आउटसाइड इंडिया और रिसीव्ड इन इंडिया है, तो क्या आएगी, ये देखो बी पार्ट वही सेम इनकम अक्रू और अराइज वाला आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे 500 500 500 तीनों में आ जाएगा। उसके बाद देखिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन पाकिस्तान डिपॉजिटेड इन बैंक देयर, मतलब वहीं पर इनकम हुई है और वहीं पर रिसीव हुई है, तो देखिए ई पार्ट वही सेम आ गया, अक्रू और अराइज, अक्रू इन इंडिया बट सॉरी ई पार्ट नहीं है, ये इसका है सी पार्ट देखिए बस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन पाकिस्तान डिपॉजिट इन बैंक देयर, मतलब रिसीव भी वहीं हुई है, अक्रू भी वहीं हुई है और रिसीव भी वहीं हुई है, तो वो सिर्फ नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए 1,000 रुपये आ जाएगा और दोनों येस और नो वाला आ जाएगा दोनों, ठीक है। इनकम अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव्ड ऑल्सो देयर, ठीक है। आगे है डी, प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस एस्टैब्लिश इन पाकिस्तान डिपॉजिट इन बैंक देयर 20,000, आउट ऑफ 20,000 सम ऑफ 10,000 इज ब्रॉट इन टू इंडिया, दिस बिजनेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, तो देखिए डी पार्ट देखो प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस एस्टैब्लिश इन पाकिस्तान डिपॉजिट इन ए बैंक देयर, द बिजनेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया दोनों में यस यस आ जाएगा, यानी कि ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट के अंदर 20,000 रुपये, नॉन रेजिडेंट के लिए नहीं आएगा, 20,000 रुपये दोनों आ गए। आगे देखो कौन गया, हाँ जी, अक्रूड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन इंग्लैंड, अक्रू तो इंडिया में हुआ है, रिसीव्ड इंग्लैंड में हुआ है, तो वही हो गया 2,000 2,000 2,000 आ जाएंगे तीनों के, देखो ई पार्ट 2,000 2,000 2,000 स्टार्टिंग के 4 जो पॉइंट्स हैं उसके अंदर आ जाएगा। प्रॉफिट अर्न फ्रॉम बिजनेस इन कानपुर 6,000, तो इंडिया में ही अराइज हुआ है, इंडिया में ही मिली है, रिसीव हुआ है, तो एफ पॉइंट आ जाएगा 6,000 6,000 6,000, देखो अक्रूड एंड रिसीव्ड इन इंडिया, ठीक है। आगे है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन इंग्लैंड में आउट अक्रू और अराइज इन आउटसाइड इंडिया, इट ऑल स्पेंड ऑन द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन इन लंडन, तो वहीं पे ही यूज़ हो गया 5,000 रुपये, 5,000 रुपये हैं वहीं पर यूज़ हो गए, तो क्या लिखेंगे इसको, एक जगह होएगी और दोनों जगह एग्जाम्प्ट होगी। जी पार्ट देख लीजिए यहाँ पर इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन इंग्लैंड 5,000 रुपये बस एक जगह आए, 2 जगह छोड़ दिए गए, ठीक है। आगे देखिए पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम ब्रॉट इन टू इंडिया, जो ब्रॉट इन टू इंडिया पुरानी इनकम जो है कमाई गई वो रिसीव की गई वहीं पे आउटसाइड इंडिया, बट थोड़े टाइम बाद वो इंडिया में लाई गई तो वो यहाँ पे एग्जाम्प्ट होगी, 10,000 10,000 10,000 एग्जाम्प्ट आ गए, ठीक है। कुछ भी नहीं लिखा 10,000 रुपये, कुछ भी नहीं आ गए, तो ग्रॉस टोटल इनकम आ गई हमारी यहाँ पर ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो उसके लिए 39,500 आ गई, फिर 33,500 आ गई और फिर 13,500 आ गई, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये जो टैक्स इंसिडेंस वाला जो टॉपिक है वो आपको समझ में आया होगा। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा स्टूडेंट, क्योंकि इसके बेस पर क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, इसको रट लीजिएगा प्रॉपर तरीके से, 8 के 8 पॉइंट। अगर अच्छे स्टूडेंट आप इसे कर लीजिएगा तो आपके जो इलिस्ट्रेशन अगर आपको एग्ज़ाम में आया हुआ है तो आपको उसको सॉल्व करने में मदद मिलेगी, ईज़िली आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो स्टूडेंट अच्छे से ये 8 के 8 पॉइंट लर्न कर लेना, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया और वेदर अक्रू और राइज आउटसाइड इंडिया और इंडिया दोनों में, ये 4 पॉइंट तो सेम है, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम डीम टू रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम अक्रू और राइज इन इंडिया, इनकम डीम टू बी अक्रू और राइज इन इंडिया। इसके अंदर चारों के अंदर तीनों के अंदर पॉइंट्स आ जाएंगे, यस 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 यस, ठीक है। और फिर 5वां पॉइंट बोलता है इनकम रिसीव्ड और एंड अक्रूड और राइज आउटसाइड इंडिया,
बट वो प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया है तो दोनों में यस यस और नो आ जाएगा आगे। इनकम रिसीव्ड और अक्रूड और राइज आउटसाइड इंडिया फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम आउटसाइड इंडिया और प्रोफेशन सेटअप आउटसाइड इंडिया, तो सब कुछ बाहर है। रिसीव भी आउटसाइड इंडिया में हुई है और उसका सेटअप भी बाहर है, तो एक में यस आएगा और दो में नो आएंगे। इनकम रिसीव्ड और अक्रूड और राइज आउटसाइड इंडिया है फ्रॉम एनी अदर सोर्सेज से है, वो था हमारा किससे, हमारा प्रोफेशन सेटअप था। यहाँ पर एनी अदर सोर्स पे है यस नो आ जाएगा। वहीं पर मिली है और वहीं पर कमाई गई है तो दोनों वहीं पे आ जाएगा। और अगर कोई पहले की इनकम है जो बाहर कमाई गई थी बट इंडिया में लेके आई गई है तो दोनों के लिए, किसी के लिए, सबके लिए नो आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर टॉपिक क्लियर हुआ हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कॉमर्स विद कनोजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट।